नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज की कहानी है एक आस्था का, एक विश्वास का। 4 साल से किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। विगत 4 वर्षों से किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी गांव के वासी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपने बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था वर्षा के इंतजार में, क्योंकि खेती बाड़ी में वर्षा के अलावा कोई दूसरा साधन ही नहीं होता। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे वो मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया ने हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रूंघी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला। वह रूंघी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। 6 साल की मुन्नी मन ही मन में बोली। 6 साल की नन्ही मुन्नी बहुत ही सरल बाल सुलभ ढंग से बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। पूजा करने के बाद कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। तभी आवाज आई, आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? यह मुन्नी की आवाज थी। मुन्नी ने बाबा से कहा कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, बस बेटा ऐसे ही खेत तक जा रहा हूं। बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूं बेटा। हरिया बाहर निकलते हुए बोला। तभी 6 साल की मुन्नी, मासूम मुन्नी ने कहा, अरे रुको रुको। उस छोटे से बच्ची ने कहा, अरे रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा छाता ले आकर बाबा के हाथ में थमा दिया। छाता देखकर हरिया बोला, अरे पागल, इसका क्या काम है अभी? अब तो शाम होने वाली है, अभी तो धूप भी जा चुकी है, तो इस छाते का अभी क्या काम है? बहुत ही बाल सुलभ और बहुत ही मुन्नी ने मासूमियत से बोला, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है ईश्वर से बारिश के लिए, तो बारिश तो होना ही है। मुन्नी का जवाब सुन हरिया स्तब्ध रह गया। मुन्नी के अपने विश्वास को देखकर हरिया स्तब्ध रह गया कि उसकी आस्था और उसके विश्वास को ध्यान में रखकर कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के बाल सुलभ भोले भाले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया, उसी क्षण हरिया ने महसूस किया कि कोई आवाज उससे कह रही हो, कोई आवाज उससे कह रही हो कि प्रार्थना करना तो अच्छा है ही,
प्रार्थना करना तो अच्छा है ही, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात में यकीन रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी ही जाएगी और फिर उसी के मुताबिक काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसके हाथ से छाता लेकर खेत की ओर चल पड़ा। आस्था और विश्वास की इस कहानी से निश्चित रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसके मुताबिक आचरण नहीं करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं कि तुम यदि प्रार्थना कर रहे हो तो यह विश्वास भी मन में होना चाहिए कि वह मेरी प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुनी जाएगी। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए, इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।